अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। आई एम खालिद रेहान। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर के MCQ 65 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 66। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो जिसका रेडियस r है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल फॉर्म में क्या कर रहा है जी, रोटेट कर रहा है। उसका रेडियस है जी r पार्टिकल। वो कहते हैं बताएं कि उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क क्या होगा। तो बेटा देखें, टॉर्क जो होता है हमारे पास उसका फार्मूला जब सर्कुलर फॉर्म में हो यानी तो हमारे पास होता है आई अल्फ़ा। अब देखिए जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो हमने क्या कहा है कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। मीन अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो आएगा क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, चेंज ज़ीरो है। तो इसलिए हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू फिर क्या होगी बेटा, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आएगी ज़ीरो। तो इट मीन्स इसके पहले तीन ऑप्शन गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। बेटा देखें 67 पढ़ें क्या लिखा हुआ है। दो वेक्टर आपके पास दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, उन दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल पूछा गया है। तो इनको तो पहले आप लेट कर लें, एक वेक्टर को ए का नाम दे दें और दूसरे को क्या दे दें, बी का नाम दे दें। तो बेटा देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो वेक्टर्स के बिटवीन आपने एंगल फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है जी, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, उनका एंगल आ जाएगा उनके बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे जे नहीं है तो मैं प्लस ज़ीरो जे ले लेता हूँ और प्लस 6k। चले जी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है जी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। इट मीन्स कि हमें ए डॉट बी भी चाहिए, ए की मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए और थीटा हमने फाइंड करना। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो चलिए ए डॉट बी निकालते हैं पहले, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो ए डॉट बी देखें बेटा, ये वैल्यू जो है अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखें ए डॉट बी या तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 - 3 -6 और आई डॉट आई 1 हो जाएगा और ये -3 और 0 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया और प्लस के तो और 1k जो है 6k जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा, ये काट जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब बेटा देखिए जब ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास आ गई 0 तो इस क्वेश्चन में पुट कर दे, पीछे क्या रह जाएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। अगर आप गौर करें तो अब आपको ए और बी की अलग-अलग मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा आप देखें यहाँ पे क्लियर है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास कोस ऑफ थीटा क्या बनेगा जी, वो 0 ही बनेगा और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो इसलिए आपको यहाँ पे जब 0 आ गया तो इनकी मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बेटा होगा वो फिर क्या होगा जी, हमारे पास 90 डिग्री। तो चले जी 68 MCQ देखें। दो वेक्टर्स जो है वो कहता है कि उनको आपने जमा किया है, यानी a प्लस बी जो है वो कहता है इक्वल टू किसके है जी, यूनिट वेक्टर के। और फिर वो कह रहा है कि a की वैल्यू उसने दी हुई है, वो b की वैल्यू पूछ रहा है कि b वेक्टर क्या है। बेटा देखें a प्लस बी जो है, a प्लस बी हमारे पास इक्वल टू है यूनिट वेक्टर और वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। हमें पता है कि अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये देखें ये हमारे पास x है और ये y है और ये क्या है, z है। तो हमने कहा था कि x के अलोंग जो होता है वो i होता है और y के अलोंग क्या होता है j और z के अलोंग क्या होता है k। इट मीन्स कि x के अलोंग है तो हमारे पास i आएगा, तो यहाँ पे इनका यूनिट वेक्टर i आ गया और a की वैल्यू फिर वो दे रहा है। तो देखिए मैं दोबारा यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो क्या है i माइनस j और प्लस k और b की वैल्यू वो कहता है कि आपने फाइंड करनी है तो ये इक्वल टू i आ जाएगा। अब बेटा देखें इसको उधर मूव करें तो b हमने निकालना है वेक्टर, तो ये सारा उधर मूव हो जाएगा तो ये i और बेटा ये इधर आके माइनस i और ये प्लस j और ये माइनस k, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, j माइनस k। तो b वेक्टर जो पॉसिबल है वो ये वाला होगा। तो आप देखें ऑप्शन में हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट। अच्छा बेटा 69 MCQ देखें, आपको दिया गया है कि a और b आपस में इक्वल हैं और वो कहता है कि a प्लस बी और a माइनस बी के बिटवीन आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था कि a प्लस बी इक्वल टू है जी a माइनस बी। तो आपने क्या करना है जी, इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है, किसके जी। तो अब देखें बेटा एंगल के लिए क्या करेंगे, हमने पहले भी किया था कि ये फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये बार बार डिस्कस हो रहा है। और ये क्या आ जाएगा जी, a स्केयर प्लस b स्केयर और माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। अब बेटा आपने क्या करना है, सिंपल दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा स्केयर रूट और पीछे रह जाएगा a स्केयर, और वो वाला a स्केयर इधर ले आए माइनस a स्केयर, प्लस b स्केयर और वो वाला b स्केयर इधर आ जाएगा b स्केयर, और प्लस 2ab, और बेटा वो वाला उधर आएगा तो माइनस 2ab प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो ये पहले भी मैंने ये सॉल्व कराया था, अभी थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये काट जाएंगे बेटा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी 4ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos ऑफ थीटा भी फिर क्या आ जाएगा 0, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, सारा 0 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 0, इट मीन्स के एंगल क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी आपस में इक्वल होते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक हो गया जी। अगला बेटा देखें इसके बाद कि 70 MCQs आएगा, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F न्यूटन इज़ अप्लाइड फ्रॉम मीटर टू मीटर, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द सिस्टम। तो ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, तो वो फोर्स का न्यूटन दिया गया है यूनिट, और जो है आगे डिस्टेंस के जो मीटर में दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखें सबसे पहले हम वेक्टर्स को मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखें उसने ये कहा है आपके पास कि जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 5i प्लस 4j और प्लस 10k। ये आपके पास बेटा जो है ये वैल्यू है F की, और ये न्यूटन है। और आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो क्या जी, r1 की जो वैल्यू दी गई, दो डिस्टेंस देंगे तो एक को आप r1 कहेंगे, और वो बेटा कितना जी 2i प्लस 3j, और ये जो है ना आपकी बुक के न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल, तो ये आपने किए होंगे, आपको इतना तो पता होगा। तो मैं चले सॉल्व करवाता हूँ आपको फिर भी। तो r2 बेटा देखें, r2 की वैल्यू क्या है जी 7i प्लस 7j और प्लस 8k मीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, अब बेटा हमें पता है कि जब भी हमने क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हम क्या कहते हैं d इक्वल टू r2 माइनस r1। तो ये निकालें r2 में से बेटा r2 की जो वैल्यू है वो क्या है जी, वो है हमारे पास 7i प्लस 7j और प्लस 8k, और r1 की वैल्यू क्या है जी, अब माइनस कर रहे हैं तो मैं के सारे साइन चेंज कर दूंगा, माइनस 3j और माइनस 4k। सॉल्व करें इसे, ये हमारे पास कितना रह जाएगा जी, 7 में से 2 गए तो बाकी 5i, 7 में से 3 गए बाकी 4j, और प्लस 8 में से माइनस 4 गए तो प्लस 4k। ये बेटा हमारे पास आएगा d। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा ये गया कि काइनेटिक एनर्जी बताया जितनी उसने गेन की। अब हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन उसका होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क ही हमने निकालना है। तो अब वर्क के लिए क्या हमारे पास फार्मूला होता है, W इक्वल टू F D। तो F डॉट D, तो ये हमारे पास F है और ये D है, तो W आ जाएगा हमारे पास। बेटा देखिए F अब क्या है, 5i प्लस 4j और प्लस 10k, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया जी 5i प्लस 4j और प्लस 4k। अब इसे सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास 25, और ये प्लस कितना आ जाएगा जी 16, और ये प्लस कितना आ जाएगा 40। तो बेटा इसको ऐड कर लें, ये हमारे पास बनेगा 65 और 75 और हमारे पास आ जाएगा जी 81। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो वर्क होगा वो 81 जो है जूल हमारे पास आएगा, और वो वर्क किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 81 जूल, यानी कि डी आंसर। तो बेटा अगला देखिए 71 MCQs, 2 वेक्टर्स 4i प्लस 7j और 2i माइनस 3j आर एडिड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस वेक्टर इज। दोनों वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और उनको क्या किया गया है, ऐड किया गया, और ऐड करके एक नया वेक्टर आया और उस वेक्टर की फिर मैग्नीट्यूड पूछी गई है। तो मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर रहा हूँ, तो 4i प्लस 7j और उसमें प्लस एक दूसरा वेक्टर ऐड हो रहा है 2i प्लस 3j। तो ये बेटा है दोनों वेक्टर्स हैं, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6i और प्लस 10j। अब इसकी मैग्नीट्यूड पूछी गई है तो वो क्या आ जाएगी, x का स्केयर
मीन के ए का स्केयर और प्लस बी का स्केयर यानी वाई का स्केयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 36 और 100, तो ये आ जाएगा 136 का स्केयर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा फिर सी। तो अगला बेटा देखिए 72 MCQ देखें कि फिर आपके पास फोर्स है और फोर्स दी गई है जी, फोर्स की वैल्यू दी गई है और वो क्या दी गई है, F इक्वल टू हमारे पास दी गई है 20I प्लस 3J और प्लस 5K ये दी गई है। और वेलोसिटी की जो वैल्यू दी गई है यानी वो जितना उसको मूव्स करवाती है वो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 20I प्लस 3J और प्लस 5K है। तो वेलोसिटी की वैल्यू है 20I प्लस 3J और प्लस 5K, तो वही सेम ही है। और बेटा आपसे ये पूछा है कि और ये है मीटर पर सेकंड और ये है जी न्यूटन। आपसे ये पूछा कि आपने पावर बतानी है कि द पावर ऑफ द इंजन इन वाट, इंजन की पावर वाट में। तो अब हमें पता है कि पावर का जो फार्मूला होता है ये पावर डॉट प्रोडक्ट होती है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का। तो बेटा आपने क्या करना है, जस्ट फोर्स और वेलोसिटी का आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये बेटा आपने सॉल्व कर लेना है। 73 देखें, 73 में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, लिखा हुआ है कि द flight of a bird can be an example of composition of vectors, dot product of vectors, cross product of vectors, polygon law of vectors। तो बेटा देखिए हमने बताना कि जो बर्ड जो फ्लाई करता है ऊपर वो वेक्टर्स की कौन सी एप्लीकेशन है, क्या होता है वहाँ पे। तो बेटा बर्ड्स की जो फ्लाइंग है वो एक कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कंपोजिशन वेक्टर पहले देखने होता क्या है। कंपोजिशन वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर्स को सम करना, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। तो हम देख लेते हैं कैसे वेक्टर सम होते हैं। तो लेट सपोज कि आपके पास ये बेटा मैं थोड़ा बर्ड की जो शेप बना रहा हूँ, ये आपके पास बर्ड है और ये जो है ना इसके क्या है जी, ये इसके विंग है, ठीक हो गया। अब देखिए अब जब ऐसे करेगा ये अपने विंग्स पर को ऐसे करेगा, ये इसके विंग्स हैं, तो ये जैसे ही ऐसे नीचे करता है इट मीन ये फोर्स लगाता है और वो फोर्स कैसे आती है, इसकी डायरेक्शन यूँ होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यू होती है। अब बेटा देखिए अकॉर्डिंग टू जो है न्यूटन थर्ड लॉ, रिएक्शन के तौर पे क्या होगा, हवा भी क्या करेगी, जब ऐसे वो करेगा तो हवा उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी इसमें। देखिए ना जब मैं ऐसे करता हूँ तो हवा भी रिएक्शन करती है तो उसकी डायरेक्शन यूँ होगी। अब ये बेटा दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर जा रहा है हवा वाला और एक ये जा रहा है। इट मीन्स कि आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब बेटा आप इनका रिजल्टेंट निकालना चाहे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है, जो हमारे पास फर्स्ट जो है ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड की टेल को फर्स्ट के हेड से मिला देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्टेंट। इट मीन रिजल्टेंट ये बना, तो ये दो वेक्टर्स हैं तो इट मीन्स कि इनका रिजल्टेंट फिर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, तो ये क्या होगा अलोंग इस डायरेक्शन में। इट मीन्स कि ये पुश करेगा इसको ऊपर की तरफ, तो यही सेंस बनती है हमारे पास, इसलिए हम कहते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है। ठीक हो गया बेटा। तो अगला MCQ देखें जी, MCQ नंबर 74, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन द वेक्टर्स आर, यानी दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है और बताना है कि मैक्सिमम आंसर कब आता है। तो ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा था कि जब थीटा आपके पास दो वेक्टर्स के बिटवीन 0 डिग्री होता है तो वो क्या करते हैं जी, a प्लस बी सिंपल हो जाता है, मीन मैक्सिमम मास। और जब थीटा क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है तो फिर मिनिमम मास मीन a माइनस बी। ठीक हो गया। तो 75 MCQ देखें कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स a, b एंड c आर 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, इफ़ a प्लस b इक्वल टू c दैन द एंगल बिटवीन a एंड b इज़। तो बेटा ये MCQ सेम हमने जो है वो 43 MCQ भी किया था, जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट थी, बाकी सेम यही क्वेश्चन है। तो आपने बेटा वो 43 जो है आपने कर लिया होगा, तो आपने उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलो जी बेटा आज के लिए जो है हम 75 MCQ करेंगे, तो बाकी इंशाल्लाह MCQ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है
तो आपने नीचे कमेंट करना है और मुझे बताना है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट दें लाजमी। और अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो आप जो है ये अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और फ्री में जो है वो फिज़िक्स की जो MCAT और ECAT की तैयारी है वो आसानी से कर सके। थैंक यू।